अब चलते हैं स्टूडेंट्स, फर्दर डिस्कस करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जिनके अंदर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है, एज अ रिजल्ट जो कंपाउंड जनरेट हो रहे होते हैं हमारे पास, हम उनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स डेरिवेटिव्स। अब जैसे स्टूडेंट्स आपके सामने एक रिएक्शन है, रिएक्शन को बाद में डिफाइन करूंगी, पहले मैं आपके सामने ये रिएक्शन जनरली डिस्कस करती हूँ। स्टूडेंट्स आपके सामने कोई भी जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसने रिएक्ट किया, और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट जब रिएक्ट किया किसी भी हेलोजिनेटिंग एजेंट से, जिसने क्या किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया विद दैट ऑफ हेलाइड ग्रुप। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल डेरिवेटिव ऑब्टेन हुआ, यानी कि आपके पास एसिड हेलाइड जनरेट हुआ। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि आपका जो एसिड है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि हेलोजिनेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन स्टूडेंट्स ये रिएक्शन होता है, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है विद दैट ऑफ हेलोजन, और एज अ रिजल्ट सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जनरेट होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ये रिएक्शन लिखें एसिटिक एसिड के लिए स्पेसिफिक होके प्लस थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो स्टूडेंट्स आपके पास एसिटिक हेलाइड जनरेट होगा, यानी कि एसिटिक क्लोराइड CH3 C+O Cl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स, या हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद हेलोजिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। स्टूडेंट्स जब आप रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई भी जनरल, वो अपनी एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। एनहाइड्राइड का मतलब ये है कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। वो कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड स्टूडेंट्स एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि हम इसको जिन रिएक्शंस में भी इस्तेमाल करते हैं ये उनके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है, यानी कि उनको डिहाइड्रेट कर देता है। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एसिटिक एसिड। CH3 C+O OH। अब स्टूडेंट्स मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिख रही हूँ इन्वर्ट करके, HO C+O देन CH3। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब एक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगा कंपाउंड जिसे हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, C+O C+O एंड देन CH3। इस कंपाउंड को पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हम कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड, साथ में आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा होगा। ये तो हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एस्टर्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जब एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है। स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलरली बाय नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन हर वो रिएक्शन है जिसके अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा होता है अल्कोहल के साथ, एज अ रिजल्ट वो एस्टर जनरेट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स ये एस्टर जब जनरेट होता है तो एक पर्टिकुलरली फ्रूटी स्मेल जनरेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनिक लैब्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्टर्स के लिए, या आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे गिवन कंपाउंड में प्रेजेंट है भी या नहीं। स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम फाइजर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास याद रखिएगा कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ हमेशा एस्टर जनरेट करेगा। इसको स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकली आगे भी रिएक्शंस में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली ये रिएक्शन हम लिखते हैं फॉर दैट ऑफ एसिटिक एसिड OH प्लस C2H5OH। स्टूडेंट्स आपके पास हम रिएक्ट करवा रहे हैं एसिटिक एसिड को इथेनॉल के साथ, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा है CH3 C+O C2H5। स्टूडेंट्स ये आपके पास एस्टर है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि ये एस्टर पर्टिकुलरली हमारे पास जनरेट कैसे हुआ, इसके मैकेनिज्म के थ्रू। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैसे आपके पास एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है इथाइल एसीटेट के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। CH3
C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड है आपके पास। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटोनेशन का रिएक्शन हो रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑक्सीजन पे स्टूडेंट्स वो पिक कर लेगी प्रोटॉन को। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके ऊपर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड देन H। अब स्टूडेंट्स इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन की वो मज़ीद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल है वो रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर C2H5OH। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टूडेंट्स अटैक करेगी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यानी कि जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपके पास एक टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ वो कुछ ऐसा है, CH3 C बॉन्ड OH, देन स्टूडेंट्स OH हम यहीं लिखेंगे। देन एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है साथ में हमारे पास प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप C2H5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा विद इन द इंटरमीडिएट। स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक ही कंपाउंड अपने अंदर प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब स्टूडेंट्स एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये जो चार्ज है इस ऑक्सीजन के ऊपर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, CH3 C बॉन्ड OH। अब यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास O पे पॉजिटिव चार्ज OH2 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है O देन C2H5। अब एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है ये इनवर्ड मूव करता है, यानी कि आपके पास सिंगल स्टेप के अंदर डिहाइड्रेशन भी होने लगी है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल आपके पास रिमूव होने लगा है और आपके पास साइमल्टेनियसली डीप्रोटोनेशन होने लगी है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा जो कि कन्वर्ट कर देगा इस कंपाउंड को, इस इंटरमीडिएट को इथाइल एसीटेट के अंदर। वो ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया O एंड देन C2H5, यानी कि आपके पास जनरेट हो गया इथाइल एसीटेट। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलरली रिएक्शन है आपके पास, ये हमने डिस्कस किया, ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिटिक एसिड ही पर्टिकुलरली प्रेजेंट हो, आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उस कार्बन पे अटैक या उस अल्कोहल के साथ रिएक्शन ज़्यादा इजी होता है या ज़्यादा रिएक्टिव वो अल्कोहल रिएक्ट कर रही होती है एसिड के साथ जो स्टूडेंट्स जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि एसिडिक एसिड के साथ या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो भी अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है। इस केस में तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था, लेकिन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है, टर्शरी अल्कोहल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा इफेक्टिवली रिएक्ट कर रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स क्राउडिंग कम होगी, कार्बन इजीली रिएक्ट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई हमारी रिएक्टिविटी, यानी कि आपके पास जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, टर्शरी की तरफ कंडीशन जाती रहेगी, स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से स्टूडेंट्स ये होता है कि रिएक्टिविटी कंपाउंड की डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, देखते हैं एमाइड्स कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स 2 स्टेप रिएक्शन है ये। सबसे पहले आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका पर्टिकुलर, यानी कि इस केस में हमारे पास है एसिटिक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा होता है अमोनिया के साथ। अब अमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा होता है, एज अ रिजल्ट ये इंटरमीडिएट जनरेट करता है जिसको हीट करना पड़ता है, जिसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास अमोनियम एसीटेट है ये इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, इसको आप हीट करते हैं तो ये आपके पास बनाता है एसीटामाइड। यानी कि स्टूडेंट्स इसका अगर मैं फार्मूला ओपन करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O ONH2, या एसीटामाइड ऐसा होगा ONH2 प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास एसीटामाइड ऐसे बनता है आपके पास